मैंने उसको बोला एक बंदे को, यार मैंने कहा यार कुछ खाने के लिए भूख लग रही है। कहाँ थे ये तो बताओ। कांग्रेस दफ्तर की बात है ये। अच्छा, तो मैंने वहीं रहते हैं इसलिए ये बता नहीं रहे। तो कांग्रेस दफ्तर के अंदर मैंने किसी को कहा कि यार भूख लग रही है, कुछ मंगाया जाए। तो बोला यार डोसा तो नहीं है। तो मैंने कहा डोसा नहीं है, क्या दिक्कत है? तो फिर मैंने किसी को फ़ोन करके अंदर मैं पता किया, तो पता लगा सिलेंडर नहीं होने की वजह से डोसा और उत्तपम एआईसीसी हेडक्वार्टर्स में बनना बंद हो गया। तो मैंने जो है उसको ट्वीट कर दिया और खुद जाकर एक वहाँ पे वॉक थ्रू कर लिया। हाँ, और जो उसके कैंटीन मैनेजर थे वो पहले घबरा रहे थे बात करने के लिए। आमतौर पे अमूमन तौर पे लोग कैमरा देख के घबरा जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार मैं बात करूं या नहीं करूं। तो फिर पीछे से किसी ने बोला अरे हमारी सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है, बोलो जितना बोल रहा है। मतलब वो झिझक रहा था। तो बेसिकली उसको नहीं मालूम था कि अगर ये बोलेगा तो इससे कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल। तो वो आए, उन्होंने पूरा बताया, मुझे पूरा दिखाया कि देखिए ये जो बड़ा वाला तवा होता है इसको ज़्यादा एनर्जी लगती है, ज़्यादा गैस लगती है, इसलिए हमने बंद किया हुआ है। और कई रोज़ से बंद है कांग्रेस के दफ्तर के अंदर। तो अगर आप जाएंगे तो आपको उत्तपम, डोसा, ये जो तमाम चीज़ें नहीं मिलेंगी। और शायद आपको सिर्फ जो बेसिक दाल चावल है और चाय है, बस उतना ही मिल पाएगा। उससे संतुष्ट करना पड़ेगा आपको। और ये मेरा तो डोसा की बात इनको याद है। अपना डोसा बताइए चलिए लोगों को, जनता को। आप भी तो डोसा पार्टी में गई थी, आप भी गए थे। हाँ, मैं भी गई थी, हम दोनों गए थे। वो डोसा पार्टी का जिक्र तो आया, मुझे इससे याद आया, जो कि दर्शकों को शायद नहीं मालूम, कि राहुल गौतम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं पुराने दफ्तर के बारे में। क्योंकि जो नया बड़ा भव्य इंदिरा भवन है वहाँ इनकी एंट्री है नहीं। तो 24 अकबर रोड की बात कर रहे हैं। मतलब अगर आप इंदिरा भवन चले जाइए और आप वहाँ पे रिपोर्टिंग करेंगे या पीसी करेंगे तो आप वहाँ की कैंटीन में मीडिया की एंट्री नहीं है। मतलब आप वहाँ पे अगर चाय पीना चाहें, सैंडविच खाना चाहें या कुछ, तो आप वहाँ एंटर नहीं कर सकते। और एक बार हम गलती से एंटर कर गए थे, हमें कोई लेके गया था, तो हमको सेरेमोनियसली कहा गया कि यहाँ तो अलाउड नहीं है, अब आप कॉफ़ी पी रही हैं। मैंने कहा इस तरीके की क्या बात हो गई भाई? हम पे कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा, अगर आप वहाँ जाते हैं और आप किसी से बोलते हैं, नेता से बोलते हैं मीडिया रूम में कि हमें सैंडविच मंगा दीजिए, भाई आप खुद अपना पे करना चाहते हैं ना, वहाँ वेटर तो बैठा नहीं हुआ है। आप खुद पे करना चाहते हैं, आप खुद अपना। पर वहाँ पे इंदिरा भवन के लिए तो एक ज़मीनी कार्यकर्ता ने बोला, जो एआईसीसी के पुराने दफ्तर में, और वो 40 साल से केसरी राम त्रिपाठी के टाइम से वो वहाँ पे है, उन्होंने बोला कि मैं एक बारी वहाँ की कालीन पे खड़ा हो गया था मौसमी जी, नए दफ्तर की मीडिया रूम वहाँ पे जहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम है, तो मुझे वहाँ पे आके बोलते हैं ये कालीन से हट जाओ, कालीन गंदी हो जाएगी। तो वो बोलते हैं कि इस तरीके का दौर आ गया है, अब तो मैं कभी उस भव्य इंदिरा भवन में नहीं जाता जब ज़मीन के कार्यकर्ता को पहचानते नहीं हैं और बोलेंगे हमारे जाने से वहाँ कालीन गंदी हो जाती। तो ये भी एक कहानी है। ये देखिए आप, इनको डोसा खाने को इंदिरा भवन में नहीं मिला है अभी। डोसा ये एआईसीसी मुख्यालय 24 अकबर रोड की मैं बात कर रहा हूं। रोड में खा वहाँ पे पीएनजी कनेक्शन करवा दीजिए, सरकार कह रही है अपने पुराने एआईसीसी में। अभी पिछले एक हफ्ते में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने पीएनजी के लिए अप्लाई किया। अच्छा, कल बोला कि इंडक्शन ऐसे हैं कि वो कंपनियां कह रही हैं कि हम बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो 3 महीने में जितना बिकने वाला था 10 दिन में बिक गए सारे इंडक्शन। और बाकी जो डोसा खाने की बात है संजय जी, तो डोसा तो ऐश्वर्या भी खा रही थी। हमने बोला कि भाई डोसा पार्टी वर्सेस मैंगो पार्टी हो जाएगा। आप मैंगो पार्टी बेटर होती है कि डोसा पार्टी? तो ऐश्वर्या कहानी सुनाइए आप। तो आपने जो कमेंट मारा लेकिन कार्ति चिदम्बरम को, वो आप बताना ज़रा। सब एकदम ऐसे थोड़ा स्टंट से थे कि ये मौसमी जी क्या बात कर रही हैं वहाँ पे। डोसा लेकिन टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा था, एकदम जो टिपिकल साउथ इंडियन डोसा और कॉफ़ी होती है। तो कार्ति चिदम्बरम ने एक डोसा और कॉफ़ी पार्टी दी थी, नाम भी उसका यही था, डोसई एंड कॉफ़ी पार्टी। तो डोसा वहाँ बहुत अच्छा था। डिस्कशन हुआ तमिलनाडु पे, क्योंकि डीएमके कांग्रेस अलायंस बहुत कॉन्फिडेंट है, वो जीत रहे हैं। उतनी ही कॉन्फिडेंट लेकिन बीजेपी भी है कि इस बार उनका जो अलायंस है वो जीतेगा। अच्छा, हालांकि उनकी कैंडिडेट लिस्ट में थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, तो कॉन्फिडेंस की लड़ाई हो रही थी। लेकिन डोसा तो वहाँ कार्ति चिदम्बरम के यहाँ काफ़ी अच्छा था। इन्होंने टॉन्ट भी मार दिया उनको कि एक फेमस मैंगो पार्टी होती है शशि थरूर जी की।
मैंने ये बोला था, मैं टॉन्ट नहीं मारा था, मैं तो ऐसे ही कह रही थी मजाकिया अंदाज में, मौसमी के अंदाज में कि ठीक है आपकी डोसा पार्टी के लिए आएंगे बट योर डोसा पार्टी कैन नॉट मैच द मैंगो पार्टी। अरे वो बोले अरे आने से पहले ही आप बोल दे रहे हैं कि नहीं कि मैच कर सकते। उसमें एक नेता भी आ गए सांसद, वो बोले हम लोग को नहीं बुलाया। नहीं इट्स ओनली फॉर मीडिया फ्रेंड्स, उन्होंने मीडिया पत्रकार बंधुओं के लिए रखा था। और वहाँ पे ये चर्चा भी हो गई कि वी से जो भी नेता रहा है तमिलनाडु में वो कभी सफल नहीं रहा। वी कहते डोंट माइंड इट कि एक नेता बोले वी से, वाइको हो, विजयकांत हो या वासन हो, सबकी राजनीति कुछ हद तक गई पर बहुत नहीं हुई। तो कैसे आप विजय को सोच सकते हैं कि विजय जो है पीक करेंगे पर उसी तरीके से वो ड्रॉप करेंगे। कैंडिडेट ऐलान करेंगे पर वो कैंडिडेट जीत पाएंगे कि नहीं, जिताऊ कैंडिडेट है कि नहीं, वो कितना लड़ पाएंगे ज़मीन पर। तमिलनाडु के चुनाव के नतीजे उस पर भी निर्भर करेंगे कि विजय कितना अपने कैंडिडेट को आगे कैरी कर सकते हैं। रिपोर्टर्स ऑफ